नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी गर्ल्स हॉस्टल से कुछ दूरी पर एक पीजी की है। ये कहानी रीना के साथ बीती है। रीना पढ़ने के लिए शहर से आती है। उसे हॉस्टल में कोई कमरा नहीं मिल पाता तो रीना अपनी बहन के साथ अपना सारा सामान लेकर के एक पीजी में जाती है। वो पीजी उसे बहुत ही सस्ता मिलता है। उसकी बहन रीना का सारा सामान पीजी में सेट करके चली जाती है। रीना पीजी में ठीक से रह रही थी। वो अपना खाना भी खुद ही बना लेती थी। शनिवार का दिन था। उस दिन रीना की छुट्टी थी। वो अपना खाना बना रही थी, तभी उसे रूम में कुछ आहट हुई। वो किचन से बाहर आकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तो रीना फिर से किचन में जाती है और देखकर चौंक जाती है कि उसकी सारी सब्जी स्लैब पर बिखरी पड़ी थी। वो कुछ डर जाती है और आ करके बालकोनी में खड़ी हो जाती है। अभी रीना कुछ डरी हुई थी, तभी वो देखती है कि उसके बगल वाले रूम में कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई कपड़े से धूल मिट्टी अपने घर का झाड़ रहा हो। रीना तुरंत ही बगल वाले कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे कमरे में एक लड़की दिखाई देती है। रीना दरवाज़ा खटखटाती है पर वो लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती। रीना वहाँ से अपने रूम में चली आती है। रीना अब कुछ रिलैक्स थी कि चलो बगल वाले रूम में कोई लड़की रहती है। तभी रीना को ख्याल आता है कि उसका सारा खाना तो गिर गया, अब वो रात में क्या खाएगी। ऐसा सोचकर रीना खाना लेने के लिए पीजी से कुछ दूरी पर ढाबा था, वहाँ खाना लेने चली जाती है। जब रीना खाना लेकर लौट रही थी तो उसे पीजी की मालकिन रास्ते में दिखती है। मालकिन रीना से पूछती है कि तुम कैसी हो रीना, और तुम ये क्या ले जा रही हो। तो रीना बोलती है खाना है आंटी। तो मालकिन बोलती है कि तुम तो खाना अपने से बना रही थी। रीना बोलती है हाँ आंटी, और रीना उसे सारी बातें बताती है। तो मालकिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तुम्हारा वहम है। रीना बोलती है खैर छोड़ो आंटी, मेरे बगल वाले रूम में कौन रहने आया है। तो मालकिन बोलती है तुम्हारे बगल में कोई नहीं आया, वो तो खाली है। रीना बोलती है नहीं आंटी, मैंने उसमें एक लड़की को घर की सफाई करते हुए देखा है। मकान मालकिन कुछ हड़बड़ा सी जाती है और रीना से बोलती है मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ऐसा बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। रीना खाना लेकर ऊपर जाती है। रीना खाना टेबल पर रख कर प्लेट लाती है और खाना निकालती है। खाना निकाल कर उसे याद आता है कि पानी तो मैं लेकर नहीं आई। किचन में जा कर के पानी की बोतल लेकर आती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। खाना प्लेट में नहीं था, जैसे किसी ने खाना खा लिया हो। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि मैं तो किचन से खाली पानी की बोतल लेने गई थी और इतनी जल्दी खाना किसने खा लिया। वो इधर उधर देखती है और डर जाती है कि आखिर खाना गया कहाँ। अगले दिन संडे था। रीना का अपने दोस्तों के साथ लंच का प्रोग्राम था। वो अपने दोस्तों से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताती है। रीना के दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और हंसने लगते हैं। रीना की एक दोस्त पायल, जो कि भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, वो रीना को इतना परेशान देखकर रीना से बोलती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, अच्छा चल तू मेरे साथ मेरे रूम पर चल, वहीं रहना। पर रीना बोलती है कि पहले मैं अपना सारा सामान तो रूम से ले आऊं। पायल बोलती है ठीक है चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। पायल और रीना पीजी में जाने से पहले वहाँ एक दो दुकानदारों से उस पीजी के बारे में जानकारी लेती हैं। तभी एक दुकानदार बोलता है कि बेटा तुम उस घर के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो रीना उसे अपने साथ हुई सारी बातें बताती है। तो वो दुकानदार चौंक जाता है और बोलता है कि तुम अभी तक सही सलामत हो, शायद उसकी वजह तुम्हारे गले में ये दुर्गा माँ का लॉकेट है, इसलिए तुम्हें मकान मालकिन ने कुछ भी नहीं बताया। रीना कहती है क्या चीज़ अंकल, आप साफ साफ बताओ। तो दुकानदार रीना को बताता है कि उस कमरे में पहले एक लड़की पीजी में रहती थी। कुछ दिन बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। किसी को भी नहीं पता कि वो लड़की क्यों मरी। उसके मरने के बाद कई लोगों ने उस लड़की को उसी कमरे में घूमते और खिड़की पर खड़े देखा था। पता नहीं मकान मालकिन ने तुमसे ये बात क्यों छिपा रखी थी। वो खुद यहाँ नहीं रहती है,
वो तो अपने दूसरे घर में रहती है, क्योंकि उस लड़की ने मकान मालकिन की जान लेने की भी कोशिश की थी, इसलिए वो अब यहाँ नहीं रहती है। रीना बोलती है, अंकल मेरा तो पूरा सामान ऊपर है, अब मैं क्या करूँ। दुकानदार अच्छा आदमी था, वो एक साधु को जानता था। दुकानदार ने रीना की मदद की। वो साधु के साथ रीना के रूम पर गया। दुकानदार रीना को लेकर नहीं गया। साधु और दुकानदार को देखते ही वो आत्मा उन पर वार करती है। साधु दुकानदार से बोलता है, मैं इसे रोकता हूँ, तुम जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लो। साधु अपने मंत्रों से आत्मा को रोकता है। उस आत्मा के बार से दुकानदार के माथे से खून निकलने लगता है, पर वो जल्दी से सारा सामान पैक करके वहाँ से नीचे उतर जाता है। रीना दुकानदार के सिर से खून बहता देखकर घबरा जाती है और उसे केमिस्ट के पास ले जाकर पट्टी करवाती है। फिर रीना दुकानदार और साधु को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। रीना दुकानदार से बोलती है, अंकल कोई भी अपना इतनी मदद नहीं करता जितनी आपने मेरी मदद की। रीना पायल के घर जाने से पहले पीजी को देखती है जिसमें वो अभी आई थी। वो उसे उस लड़की की आत्मा बालकोनी में दिखती है। वो आत्मा ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। रीना डर जाती है और पायल को भी भूत पर यकीन हो गया था। रीना अपने घर में आप बीती सारी बातें अपने पापा मम्मी को बताती है। वो लोग भी बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान भला करे उस दुकानदार का। अब रीना के सारे दोस्त रीना की बातों पर विश्वास करने लगे थे और रीना पायल के साथ रहने लगी थी और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रही थी। वो तो समय रहते उसे सब पता चल गया, इसलिए दोस्तों सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले उस जगह की जानकारी ले लेनी चाहिए। वो तो रीना बच गई, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।